चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 5 के अंतर्गत आज हम लोग नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इसका अर्थ होता है वचन, जिसका अर्थ वचन होता है। वचन नंबर किसके अंतर्गत आता है? नाउन के अंतर्गत आता है। जब हम लोग नाउन का अध्ययन करते हैं, नाउन का स्टडी करते हैं, ऐसे में नाउन में पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था जेंडर के बारे में। आज हम लोग जो है नंबर अर्थात वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर वचन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में भी होता है नंबर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि होते हैं। लेकिन इंग्लिश में मात्र 2 वचन होते हैं। 2 वचन होते हैं। अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं। इसको हम कह सकते हैं देयर आर 2 types of number. There are 2 types of number. मात्र जो है वचन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं, बाकी सब्जेक्टों में सब्जेक्ट टीचर आपको बताएंगे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें मात्र 2 प्रकार के वचन होते हैं। एक होता है आपका, पहला प्रकार आपका है सिंगुलर नंबर। पहला प्रकार आपका है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। हिंदी में हम कहते हैं इसको एक वचन, सिंगुलर नंबर। और दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। बहुवचन ये 2 प्रकार हमारे होते हैं। एक तो सिंगुलर नंबर, एक वचन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, याद रखें सिंगुलर नंबर कहते हैं इसको, एक वचन। और दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। प्लूरल, कुछ लोग इसको प्लूरल भी कहते हैं। तो प्लूरल नंबर कहें चाहे प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन इसको कहते हैं। और एक वचन और होता है द्विवचन। द्विवचन होता है, लेकिन यह अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में द्विवचन का अध्ययन नहीं करते, अर्थात इसका अध्ययन बिल्कुल नहीं होता। यह संस्कृत में होता है, लेकिन अंग्रेजी में जो है मात्र 2 ही वचन का प्रयोग किया जाता है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो ध्यान रखें। और सबसे पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। इसको आप अपने नोटबुक अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे मूल चीज इसमें देखेंगे। इसमें जो सबसे मूल चीज होती है वह होती है चेंजिंग रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब ये है कि इसमें सबसे मूल चीज़ यही है, चेंजिंग रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, अर्थात एक वचन से बहुवचन में चेंजिंग माने बदलने के रूल्स माने नियम। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम, यही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है। जिसमें सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल आप देखते होंगे कि नाउन, क्योंकि नाउन का ही वचन होता है, नाउन के ही वचन बदले जाते हैं प्रायः, इसलिए इसको नाउन के अंतर्गत हम लोग जो है स्टडी करते हैं। तो नाउन में तमाम चीज़ें हैं आपके
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ का बहुवचन नहीं बदला जाता। ऐसे गुण होते हैं तो इनके बहुवचन बदलने की कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो है सबसे पहला रूल आता है, जो जैसे कहा जाए, सबसे पहला है यस या केवल खाली कह लीजिए कि यस लगा सबसे पहला नियम है यस लगा करके किसी शब्द में यस लगा करके कैसे हम जो है एक वचन से बहुवचन का जो है कन्वर्टिंग करते हैं, कैसे हम किसी शब्द को बदलते हैं। ऐसे तमाम वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें केवल यस लगा के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कहा जाए डॉग, अगर हम डॉग में, अगर डॉग हमारा क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल में बदलना चाहें, यदि हम इसको प्लूरल में बदलना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या है, डॉग्स, DOG, इसमें हम क्या लगा देंगे, यस। हमने क्या परिवर्तन किया इसमें, डॉग में हमने यस लगा करके जो है इसको डॉग्स बना दिया। अब ये प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया, और ये सिंगुलर नंबर है। इस प्रकार से चेयर अगर हम लिखें, इसी प्रकार से अगर हम चेयर लिखें तो चेयर में हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। अगर हम कहें इसको कैसे बहुवचन बदलेंगे, हम यस लगा देंगे। ये देखिए आपका सिंगुलर नंबर है, ये आपका बहुवचन हो गया। इसी प्रकार से कोई भी पेन आप ले लीजिए, इसी प्रकार से आप बुक ले लीजिए, ऐसे तमाम वर्ड हैं। जैसे पेन में आप यस लगा दीजिए, पेन्स हो गया, आप बुक में यस लगा दीजिए, बुक्स हो गया। इस प्रकार से तमाम बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, इनको याद रखना पड़ता है वो कौन से वर्ड हैं जिनमें हम यस लगा करके एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। ये सारे के सारे नाउन वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर नाउन हैं, और ये जो है आपके सारे के सारे नाउन वर्ड्स ये भी हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन, ये एक वचन की संज्ञाएं हैं और इन्हीं के द्वारा बनी हुई ये बहुवचन की संज्ञाएं हैं। इस प्रकार से हम यस लगा के बहुवचन बना सकते हैं। और देखिए दूसरा रूल हम देखते हैं, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अगर बाई चांस वो एक वचन से बहुवचन बनाना, अगर बाई चांस किसी संज्ञा के अंत में यफ या FE, या कह लीजिए FE या यफ या यफ या FE एक ही बात है, अगर किसी संज्ञा के अंत में, संज्ञा के अंत में किसी संज्ञा के अंत में नहीं बल्कि संज्ञा शब्द के अंत में, ये कहना ज़्यादा सही होगा, संज्ञा शब्द के अंत में यदि किसी संज्ञा शब्द कोई नाउन वर्ड है, अगर उसके अंत में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में यानी स्पेलिंग के अंत में यदि कोई अक्षर ऐसा है जिसमें FE आया हो या यफ आया हो, तब ऐसे में हम किसी शब्द को कैसे हम जो है एक वचन से कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लिए। सिंगुलर, इसको हम कर सकते हैं, इसको कॉलम बना करके प्लूरल। जैसे कहा जाए नाइफ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाइफ माने होता है चाकू, नाइफ माने होता है चाकू। अब आप ध्यान देखिए नाइफ लिखा गया है, नाइफ के अंत में यफ या FE का इस्तेमाल हुआ है, ये मिला जुला कर क्या बन गया, FE इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने कहा था आपको FE आए चाहे यफ आए, तो आप देख रहे हैं कि FE आया है। तो ऐसे में हम इसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि रूल समझ लीजिए, अगर किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर FE या यफ आया हो तो ऐसे में सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय FE या यफ के स्थान पर हम VES का प्रयोग करते हैं, VES प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें, प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते हैं, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर FE या यफ आया हो, ऐसे में हम उसको हटा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसको हटा करके हम
एफ ई या एफ के स्थान पर वी ई एस बना देते हैं, अर्थात इसका लोप कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके स्थान पर वी ई एस, जैसे नाइव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइव्स। ऐसे अगर कह दिया जाए लाइफ, लाइफ अगर है इसके भी अंत में ध्यान से देखिए आप, एफ ई आया, इसको भी अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो लाइव, ये देखिए आपका वी ई एस की कन्वर्ट आपका हो गया। इसी प्रकार से एफ ई, जैसे लीफ आप लोगों ने पढ़ा होगा एल ई ए एफ। अब ध्यान देखिए इसके अंत में एफ ई आया है, इसके अंत में एफ ई आया, लेकिन इसके अंत में ध्यान से देखिए आप एफ आया है। अगर इसको प्लूरल बनाना हो इसमें भी वही सेम रूल, लीव्स हो जाएगा इसका, एल ई ए वी ई। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको हम अगर एफ ई या एफ आया हुआ है तो उसके स्थान पर हम वी ई एस बदल देते हैं। 2-3 एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप बुक का सहारा लेकर के भी अगर स्टडी करना चाहें तो तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब क्योंकि इसको साथ में थोड़ा सा देखना है, हमको चीज़ों को समझना है, इसलिए जो है आप इसको रूल को समझ जाइए। बाकी ये रूल हर जगह जहाँ भी होगा इसका नियम आएगा वहाँ आप जो है इसका नियम लगा करके एक शब्द को किसी एक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले नियम हम देखते हैं, तीसरा नियम। तीसरे नियम में आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड या कुछ शब्द में बीच के अक्षर बदल करके हम जो है एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं। बीच के अक्षर को बदल सकते हैं। बीच के अक्षर मतलब जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच के अक्षर को बदल दिया जाता है। जैसे आप तमाम वर्डों को सुने होंगे, जैसे कहा जाए इसको भी ऐसे कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, बीच के अक्षर जैसे कहा जाए टूथ, जैसे कहा जाए टूथ, टूथ माने होता है दांत, टूथ माने क्या होता है? दांत। ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है ये टूथ। इसके बीच के अक्षर को यानी डबल ओ जो आपका है, इस डबल ओ को डबल ई में बदल देते हैं। जैसे इसको जब टूथ माने एक दांत होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, ये हो जाएगा टीथ। आप ध्यान से देखें, डबल ओ के स्थान पर डबल ई का प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके बीच के अक्षरों को क्या किया जाता है? बदल दिया जाता। इस प्रकार से और भी वर्ड हैं, जैसे कह दिया जाए माउस, जैसे कह दिया जाए माउस, माउस माने चूहा, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, माउस माने चूहा। लेकिन अगर हम इसको प्लूरल में बदलें तो माइस हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? माइस। अब आप ध्यान देखिए, जहाँ पर ओ यू एस था वहाँ पर इन तीनों अक्षरों के स्थान पर आई सी ई कर दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कुछ शब्द ऐसे थे जिनके बीच के अक्षर बदल करके, यहाँ आप देखिए ध्यान से, डबल ओ को डबल ई में बदल दिया गया है। ओ यू एस यानी 3 शब्द को हटा करके उसकी जगह पर आई सी ई लिख दिया गया है। ऐसे तमाम वर्ड हैं जिनके बीच के अक्षर को बदल करके जो है हम आराम से इसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। दरअसल इन चीज़ों को आप पहले से भी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शार्ट में कर रहे हैं। और अगर बहुत नई चीज़ होती या बहुत कठिन चीज़ होती तो हम आपको डीपली पढ़ाते इसको। ऐसे चौथा रूल होता है आपका, शब्दों के अंत में कुछ अक्षर जोड़कर कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके शब्दों के अंत में कुछ नए वर्ड जोड़ करके हम जो है उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कहा जाए सिंगुलर में देख लीजिए और प्लूरल में जैसे कहा जाए सिंगुलर नंबर में, जैसे आप ध्यान देखिए
आपने बहुत सुना होगा चाइल्ड। चाइल्ड बहुत पॉपुलर वर्ड है, चाइल्ड वर्ड आपने सुना होगा। ये एक ऐसा वर्ड है, न तो इसमें यस लगा के बहुवचन बना सकते हैं और न तो हम इसको बीच के अक्षर को बदल के बना सकते हैं। ऐसा कुछ रूल इसमें नहीं होता। इसमें सीधी सी बात होती है कि अगर हम चाइल्ड है, अगर चाइल्ड वर्ड है, इसको अगर हम जो है बनाते हैं, इसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, REN। चाइल्ड में हम REN जोड़ देते हैं। जब जैसे हम जोड़ते हैं बन जाता है क्या, चिल्ड्रन बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, चाइल्ड एक ऐसा वर्ड था, अकेले वर्ड था, चाइल्ड माने बच्चा, एक वचन में था, और जैसे हम इसमें REN अलग से यहाँ लिखा गया है, शब्दों के अंत में कुछ अक्षर जोड़ करके हमने क्या जोड़ दिया, REN जोड़ दिया, तो ये बन गया चिल्ड्रन। अब ये देखिए बहुवचन बन गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अंत में हम आसानी से REN लगा करके जो है आसानी से एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। 5वां रूल आप देखिए, पांचवें रूल में आप ध्यान से देखिए। 5वें रूल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। बहुत सारे वर्ड एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। अपवाद का मतलब ही होता है जो नियमों का पालन न करे, ऐसे वर्ड जो किसी नियम का पालन न करें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक वचन से बहुवचन बनाने के जो मुख्य नियम हम लोग हैं, और भी रूल है लेकिन बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने आपको बता दिया, और भी रूल हैं, लेकिन इन रूलों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया यस लगा करके, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में हम अगर यस लगा के बहुवचन बनाना चाहें तो हम यस लगा के बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहें एक्सेप्शन में है ये, यस लगा के आपको जो है जैसे कहा जाए बम्बू, नहीं, ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। अभी एक्सेप्शन में जैसे कहा जाए जैसे मैंने यस लगा के लगाने वाले रूल में मैंने आपको बताया था, अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर नहीं, एक्सेप्शन पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं जो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है इम्पोर्टेंट, तब ये एक्सेप्शन ज़्यादा फॉलो होगा। जैसे कहा जाए जब किसी शब्द के अंत में यक्स आ जाए, जब किसी शब्द के अंत में ओ आ जाए या डबल ओ आ जाए, ऐसी अवस्था में हम प्रायः यस लगा के जो है बहुवचन बनाते हैं। जब किसी शब्द के अंत में यक्स आ जाए, ओ आ जाए या डबल ओ आ जाए, ऐसे में हम यस लगा के बहुवचन बनाते हैं। लेकिन इन नियमों के अपवाद के स्वरूप, अभी जो मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको, अपवाद में जो मैंने आपको बताया था, इस नियम के अपवाद में एक्सेप्शन में एक वर्ड है बम्बू। अब जैसे बम्बू हमको है, बम्बू माने बांस होता है। अब बम्बू माने बांस होता है, तो यदि हम अगर चाहें तो बम्बू डबल ओ लास्ट में आ रहा है, अगर हम यस लगा के बहुवचन बनाएं, तो यस लगा के अगर हम बहुवचन बनाएं तो यस लगा करके बहुवचन, अक्सर इसका ये ऐसा वर्ड है जो अपवाद में आता है। इसमें यस लगा के आप बहुवचन के अंतर्गत आप इसका स्टडी, आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जो नियमों का पालन करें, जैसे मैंने आपको बताया डबल ओ आ जाए, अंत में ओ आ जाए या यक्स आ जाए, तो अक्सर उसमें यस भी लगाते हैं। और कुछ नियमों के तहत जैसे एक वचन अगर बनाने की बात आती है तो हम यस भी लगा देते हैं। ऐसे में अगर हम बम्बू शब्द का इस्तेमाल करें तो बम्बू शब्द के इस्तेमाल के अंतर्गत हम यस लगा के इसमें बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए यह अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से जो एक्सेप्शन होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वह नियमों का पालन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया यक्स के अंत में यस लगा के बहुवचन बनता है। ऐसे अगर हम ऑक्स कह दें, कि बताइए इसमें बहुवचन बनाने का क्या रूल है,
तो ये रूल क्या पहले बताया गया, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर एक्स हो तो यस लगा के हम बहुवचन बना लेते हैं। लेकिन ये ऑक्स के अंत में आप ध्यान देखिए, यस आपका एक्स आया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यह ऐसा वर्ड है जो अपवाद है, अर्थात ये इस नियम के तहत नहीं बन सकता, बल्कि इसमें हम en लगा के जो है बहुवचन बनाते हैं, तो ये बन जाता है क्या, ऑक्सन। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जो एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक वचन से सिंगुलर से प्लूरल या किसी भी रूल के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है अपवाद वर्ड। यदि आप अपवाद पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में प्रायः कुछ शब्द तो आपको सीधे सीधे दे दिए जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अगर आपने रूल पढ़ा है कि किसी शब्द के अंत में यक्स आता है तो उसमें यस लगा के बहुवचन बना देते हैं। तो अगर आपको यही रूल ख्याल रहेगा तो उसमें आपको परीक्षा में क्या दे देगा, ऑक्स दे देगा, तो आप क्या करेंगे, आप यक्स के हिसाब से तुरंत आप ईएस लगा के या यस लगा के आप तुरंत बहुवचन बना देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए अपवाद के स्वरूप आप en का प्रयोग करके इसमें ऑक्सन आप जो है कर सकते हैं, यह आपका अपवाद में आता है। तो इसी प्रकार से तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये आपका जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स हो गए। अब अगले चैप्टर में हम लोग कुछ नया अर्थात जो है जो भी पढ़ेंगे वो नया आपको जो है बताएंगे।